सबों को जय जय यीशु। यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या वंदना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त कि हम सब मिलकर प्रभु ईश्वर की आराधना करें, जो हमारे बीच में जन्मा है और जिनके जन्मोत्सव का इस वक्त हम 8वारे में हैं और उन्हीं पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं। इस वक्त प्रभु हम सबको मिलकर पवित्र आत्मा की शक्ति दे, ताकि हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, उसकी महिमा कर सकें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी सहायता करने शीघ्र आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मंगल गान। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु राजा, अमर तुम्हारी महानता। युगों युगों तक राज चले, स्वर्ग के राजा राज तेरा। सत्य के पथ का राही तू, हो अभिनंदन आज तेरा। गौशाला में जन्मा है तू, सारे जगत में नाम हुआ। शीश झुकाकर तेरे लिए करते हैं हम आज दुआ। पहला अग्रसूत्र। तेरी सेना के संगठन के दिन समस्त राज्याधिकार और आधिपत्य तेरा है। तेरी पवित्र आत्मा अनंत है। प्रभात तारे के उदय से पहले मैंने तुझे जन्माया है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पांवदान बना दूंगा। ईश्वर सियोन से अपने राज्याधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शिष्यों के देश पर शासन करोगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेलकीसेदक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देंगे। वह मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सिर ऊंचा करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। तेरी सेना के संगठन के दिन समस्त राज्याधिकार और आधिपत्य तेरा है। तेरी पवित्रता ज्वलंत है। प्रभात तारे के उदय से पहले मैंने तुझे जन्माया है। दूसरा अग्रसूत्र। प्रभु का प्रेम अपार है, मुक्ति प्रदान में उसका बल अचूक है। प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इज़राइल को उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। प्रभु का प्रेम अपार है, मुक्ति प्रदान में उसका बल अचूक है। तीसरा अग्रसूत्र। आदि में युगों से पहले शब्द ईश्वर था, आज वह हमारे लिए जन्मा है। वह संसार का मुक्तिदाता है। हम पिता को धन्यवाद दें, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है।
वही शरीर अर्थात कलीसिया के शीर्ष हैं। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वे सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आदि में युगों से पहले शब्द ईश्वर था। आज वह हमारे लिए जन्मा है। वह संसार का मुक्तिदाता है। धर्म ग्रंथ पाठ। उनके ईश्वर सामर्थ ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है, और हमको उन्हीं का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है, जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया। उस महिमा और प्रताप के द्वारा उन्होंने हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वर स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। लघु अनुवाक्य। शब्द ने शरीर धारण किया, शब्द ने शरीर धारण किया, और हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। शब्द ने शरीर धारण किया। मरियम गान अग्रसूत्र। हे ईश्वर माता, हम आपका यशोगान करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा मसीह का जन्म हुआ था। उन सबों को सुरक्षा दे जो आपका सम्मान करते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुधि ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे ईश माता, हम आपका यशोगान करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा मसीह का जन्म हुआ था। उन सबको सुरक्षा दे जो आपका सम्मान करते हैं। सामूहिक निवेदन। आइए हम नवजात मसीह का जयकार करें, क्योंकि यहूदा के बेथलेहम में उस नेता का जन्म हुआ जो अपनी प्रजा का मार्गदर्शन करता है। हे प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे। हे मुक्तिदाता मसीह, तुम उन लोगों को ये खुशखबरी सुना दे जिन्होंने तेरा नाम नहीं सुना है। तू उन सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर। हे प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे। हे प्रभु, तू सब राष्ट्रों को तू अपनी कलीसिया में सम्मिलित कर, जिससे मानव परिवार ईश प्रजा बन जाए। हे प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे। हे राजाधिराज, राष्ट्रों के शासकों के मन मस्तिष्क का तू ऐसा संचालन कर कि लोगों के बीच में वे न्यायपूर्वक शांति की स्थापना कर सकें। हे प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे। जो शंकाओं में उलझे हैं उन्हें विश्वास, और जो भयभीत बने रहते हैं उन्हें धैर्य प्रदान कर। हे प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे। तू दुखियों को दिलासा दे, जो मृत्यु पीड़ा सह रहे हैं उन्हें सांत्वना प्रदान कर। तेरे कृपा सूत्र से संजीवन जल पीकर वे तृप्त हो जाएं। हे प्रभु, तेरी कृपा हम पर बनी रहे। हे प्रभु, इस संध्या वेला में जितने भी परिवार आज ये प्रार्थना सभा में सम्मिलित हुए हैं, उनके परिवारों में जितने भी बीमार हैं, कमज़ोर हैं, दुखी हैं, टूटे हुए हैं, आज उन सबको सबल बना।
हे प्रभु तेरी कृपा हम पर बनी रहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे पिता, तेरे इकलौते पुत्र का मानव जन्म एक नए जीवन का प्रारंभ रहा। वह हमें पाप के निरंकुश शासन से मुक्त कर दे। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।